इस वक्त स्क्रीन के ऊपर आपको एक वॉलपेपर नज़र आ रहा होगा जिसमें तमाम क्वेश्चंस के टाइम कोड लिखे हुए हैं। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर इन टाइम कोड्स की मदद से अपने मतलूबा क्वेश्चन तक आसानी से पहुंच सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज नंबर 1.2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स एंड कॉलम मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स। तो इनको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि यूनिट आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता क्या है, रो मैट्रिक्स क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है और नल मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनकी डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। A diagonal matrix is called identity or unit matrix if all diagonal entries are 1, it is denoted by I। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वो सबसे पहले डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है सबसे पहले डायगोनल होना चाहिए। डायगोनल की हम डेफिनेशन पढ़ेंगे क्या होता है। डायगोनल इज कॉल्ड आइडेंटिटी यूनिट मैट्रिक्स इफ ऑल डायगोनल एंट्रीज आर 1। डायगोनल एंट्रीज कौन सी होती हैं? ये जो है इनको हम कहते हैं डायगोनल एंट्रीज, और कहता है वो सारी की सारी 1 होनी चाहिए, और इसको हम आई से डिनोट करते हैं, इसको कहते हैं हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसके बाद है रो मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन रो। इसका जैसे नाम से ज़ाहिर है कि जिसमें एक ही रो हो उसको हम कहेंगे वो रो मैट्रिक्स है। जैसे कि मिसाल भी दी गई है कि हम जो है मैट्रिक्स है 2, -1 और 7 उसकी एंट्रीज हैं, तो रो मैट्रिक्स। इसके बाद है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स का भी नाम से ज़ाहिर है, मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली वन कॉलम। कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो उसे हम कहेंगे वो कॉलम मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स को हम तफसील से पिछली जो है ना वो एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं। जो बच्चे नहीं देख सके वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दे दूँगा, वो पहले वो देखें, इसके बाद जो है ना वो इस एक्सरसाइज को देखें। इसके बाद जी लास्ट में है नल और जीरो मैट्रिक्स। क्या है? मैट्रिक्स एम इज कॉल्ड नल और जीरो मैट्रिक्स इफ ईच ऑफ इट एंट्रीज इज जीरो। इसका मतलब है कि इसमें जो भी सारे के सारे एलिमेंट अगर सारे जीरो के बराबर हैं तो इसका मतलब है वो नल और जीरो मैट्रिक्स है। तो एक्सरसाइज सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए मैट्रिक्स को देखें, इसमें सारी की सारी एंट्रीज जो है वो जीरो के बराबर है, और हमने पढ़ा जिसमें जीरो सारी एंट्रीज जो है वो जीरो के बराबर हो उसको हम कहते हैं नल और जीरो मैट्रिक्स। इसके बाद देखें तो इसमें एक ही रो है, हॉरिजॉन्टल जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम कहते हैं रो। तो देखें इसमें एक ही रो आ रही है तो हम इसको कहेंगे ये रो मैट्रिक्स है। और इसमें देखें दो एक दो तीन रोज आ रही हैं और एक ही कॉलम है तो वर्टिकल जो एंट्रीज होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? कॉलम। तो ये हो गया कॉलम मैट्रिक्स। इसके बाद देखें तो डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो 1 के बराबर हैं, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो 0 के बराबर हैं। नॉन डायगोनल कुछ भी हो सकता है, डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो अगर 1 के बराबर हो तो हम उसको कहते हैं आइडेंटिटी यूनिट मैट्रिक्स है। तब देखें इसमें एक ही इंट्रीज है और एक इंट्री जो है वो भी 0 के बराबर है, तो इसका मतलब इसके सारी की सारी इंट्रीज जो है वो 0 के बराबर होंगी, जिसको हम क्या कहेंगे? जीरो और नल मैट्रिक्स। इसमें देखें तो एक ही कॉलम है और हम जिसमें एक कॉलम है उसको कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स है। तो क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई स्क्वायर मैट्रिसेस, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस, आइडेंटिटी मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। तो चार चीज़ें तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, रो मैट्रिक्स भी पढ़ ली, कॉलम मैट्रिक्स भी पढ़ लिया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी और नल मैट्रिक्स भी। अब स्क्वायर मैट्रिक्स और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जो है ये नई चीज़ें हैं, ये हम पढ़ लेते हैं। अच्छा तो देखिए हमारे पास है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स एम इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर में इफ द नंबर ऑफ रोज ऑफ एम इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम ऑफ एम। कि अगर जो दिया जो कॉलम है कोई भी नाम हो सकता है, जहाँ भी जैसे एम बता रहा है दिया गया जो मैट्रिक्स है, अगर कहता है उसके रोज़ की तादाद जो है वो कॉलमों की तादाद के बराबर है तो हम कह बराबर नहीं है, सॉरी, अगर बराबर नहीं है तो हम कह देंगे वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। तो देखें इसमें एक दो तीन तीन रोज़ हैं और दो कॉलम है, तो इसको कहेंगे हम ये जो है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इसके अपोजिट आप स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ें तो अब मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। हम एक मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स कब कहेंगे? इफ़ इट्स नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम। अगर इसकी जो है ना रोज हैं वो कॉलम के बराबर आ जाती हैं तो फिर हम कह देंगे कि वो जो है स्क्वायर मैट्रिक है। तो देखें पहली मिसाल है कि इसमें दो रोज हैं और दो ही कॉलम है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो है ना स्क्वायर मैट्रिक है। इसको देख लें तो ये देखें 3 रोज और 3 कॉलम, तो हम कहेंगे कि ये स्क्वायर मैट्रिक है। तो चलिए हम अब एक्सरसाइज को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए पहला मैट्रिक्स जो है इसमें कितनी रोज आ रही हैं? 2 रोज आ रही हैं और 3 कॉलम आ रहे हैं। तो इसका मतलब रोज और कॉलम्स की तादाद बराबर नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स।
इसमें एक ही कॉलम आ रहा है, तो एक कॉलम इसका मतलब है ये कॉलम मैट्रिक्स। इसमें दो रोज और दो ही कॉलम है, रोज और कॉलम की तादाद बराबर, तो हम कह देंगे ये क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब देखिए इसमें डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो 1 के बराबर आ रहे हैं। जब डायगोनल एलिमेंट्स 1 के बराबर आते हैं तो हम क्या कह देते हैं कि वो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसमें देखें तो 3 रोज आ रही हैं और 2 कॉलम आ रहे हैं, तो इसका मतलब रोज की कॉलम की तादाद बराबर नहीं है, तो ये क्या हो गया फिर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसमें देखें तो एक ही रो आ रही है, तो ये क्या हो जाएगा, रो मैट्रिक्स। इसमें एक ही कॉलम आ रहा है तो कॉलम मैट्रिक्स। एक दो तीन, एक दो तीन, तीन ही रोज और तीन ही कॉलम है, तो हम क्या कह देंगे, ये क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। इसमें ये क्या है, सारे के सारे इंटीजर जो है वो 0 के बराबर है, तो हम क्या कह देंगे, ये नल मैट्रिक्स है। तो क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट मैट्रिसेस। इसमें हमने बताना है कि डायगोनल मैट्रिक्स कौन सी है, स्केलर कौन सी है और यूनिट मैट्रिसेस कौन सी हैं। तो अब इसकी डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं हम सबसे पहले। तो सबसे पहले डायगोनल मैट्रिक्स है आर स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, सबसे पहले हमें पढ़ा हुआ है कि जिसमें रोज और कॉलम की तादाद बराबर हो तो उसको स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज अ कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। हम स्क्वायर मैट्रिक्स को तब डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे इफ एटलीस्ट एनी वन ऑफ द एंट्रीज ऑफ इट्स डायगोनल इज नॉट जीरो, कि उसकी जो अपना डायगोनल एंट्रीज हैं उसमें कम से कम एक जो है वो नॉन जीरो हो, एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज आर जीरो, और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो सारी की सारी जीरो हों, तो हम फिर कह देंगे वो क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स। तो हम मिसाल देखते हैं, देखें इसमें जो है ना वो डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो 1 2 3 और बाकी सारी जीरो है, नॉन डायगोनल एंट्रीज। दूसरी एग्जांपल को देखें तो इसमें भी डायगोनल एंट्रीज जो है ना वो 1 2 3 और इसके अलावा जो बाकी हैं वो सारी जीरो के बराबर है। इसमें देखें तो बाकी सारे ज़ीरो है और डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं उसमें भी एक इंची ज़ीरो है, बाकी जो है ना वो नॉन ज़ीरो है। तो वो कहते हैं कम से कम एक, अगर अकेला 3 भी होता तो फिर भी हम इसको डायगोनल मैट्रिक्स ही कहते हैं। कम से कम जो है ना डायगोनल एंट्रीज में से कम एक जो है ना वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए, बाकी सारे ज़ीरो भी हो जाए तो हम इसको कहेंगे वो डायगोनल मैट्रिक्स है। इसके बाद स्केलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स। अब स्केलर होने के लिए सबसे पहले वो डायगोनल होनी चाहिए। A diagonal matrix is called a scalar matrix if all the diagonal entries are same। तो कहता है कि अगर डायगोनल मैट्रिक्स है तो हम इसको कब स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे, अगर उसके डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं ना वो सेम है, एक जैसे हों। जैसे ये देखिए मिसाल दी हुई है, मिसाल में देखें यहाँ पे सारे सारे के सारे के लिखे हुए हैं, तो के की जगह पे 1 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। अगर सेम आ जाए और बाकी सारी एंट्रीज जो है ना वो 0 के बराबर हो तो हम कहेंगे ये स्केलर मैट्रिक्स है। तो लास्ट वाला आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम पहले भी पढ़ चुके हैं। A diagonal matrix is called identity matrix if all diagonal entries are 1, it is denoted by R। अगर डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं ना वो सारे के सारे 1 के बराबर हों और बाकी सारे जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो नॉन जीरो के बराबर हों तो हम कह देंगे कि वो क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखें ए मैट्रिक्स है, इसमें डायगोनल एलिमेंट्स सेम आ रहे हैं 4 और 4, तो हम क्या कह देंगे कि स्केलर मैट्रिक्स। हमने स्केलर पढ़ा है कि जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स सेम आए तो हम इसको स्केलर कहते हैं। इसमें देखें तो इसको हम कह देंगे डायगोनल मैट्रिक्स है। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा है कि डायगोनल जो एलिमेंट्स हैं उसमें से कम एक जो है ना वो नॉन जीरो हो और बाकी सारे जीरो भी आ जाए तो हम इसको डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। इसको देखें तो डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो 1 के बराबर हैं, तो जब डायगोनल एलिमेंट्स 1 के बराबर होते हैं हम कहते हैं ये क्या है, आइडेंटिटी यूनिट मैट्रिक्स। इसमें देखें तो डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो एक नॉन ज़ीरो है, बाकी सारे ज़ीरो हैं, तो हम इसको कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स है। अब इसमें देखें तो ये 5 - 3 तो 2 के बराबर होगा, ये एक ही एलिमेंट है 2, 1 + 1 2, ये भी 2 और ये भी 2, तो सेम आ रहे हैं, तो जब सेम डायगोनल एलिमेंट्स आ जाएं तो हम इसको क्या कहेंगे, वो स्केलर है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, फाइंड नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस ए बी सी एंड ई व्हेन। ये जो नीचे दिए गए मैट्रिसेस हैं कहता है इनके आपने नेगेटिव फाइंड करने हैं। तो नेगेटिव कैसे फाइंड करते हैं, तो सॉल्व करते हैं हम। दो पार्ट्स को सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। नेगेटिव फाइंड करना, नेगेटिव का मतलब ही आपको पता है, नेगेटिव जिसके साथ माइनस साइन आए। तो यहाँ पे सिंपली क्या करना है, जो भी मैट्रिक्स का नाम दिया होगा उसके साथ आपने नेगेटिव साइन लगा देना है, इक्वल। और फिर क्या करना, आपने जो एंट्रीज दी गई हैं
जो एलिमेंट्स दिए गए हैं आपने उनके साइन चेंज कर देने। अब देखिए जिसके साथ कुछ साइन नहीं लिखा होता प्लस का साइन होता है, तो यहाँ पे प्लस है तो हम क्या कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे। ज़ीरो का कोई साइन नहीं होता, और ये माइनस साइन है तो इसको प्लस साइन के साथ हम लिख देंगे, तो ये ए का नेगेटिव मैट्रिक्स आ गया। इसी तरह बी का हमने फाइंड करना, तो सबसे पहले बी के साथ हमने क्या लगा देना है, नेगेटिव, इक्वल, और बाकी एलिमेंट्स के हमने साइन चेंज कर देने हैं। अब 3 पॉजिटिव है तो माइनस का 3 हो जाएगा, और माइनस का मान है तो प्लस का मान हो जाएगा, -2 और -1। तो ये और ए और बी पार्ट हो गए हमारे। तो सी का नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करेंगे, सबसे पहले हमने क्या करना है, जो भी नाम दिया होगा मैट्रिक्स उसके साथ नेगेटिव साइन, और बाकी सबके साइन चेंज कर देंगे। तो नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव है, ये भी -6, -3 और -2, -2 आप कह सकते हैं। इसके बाद जो है अगला है हमारा, अगला डी पार्ट है। तो डी दिया हुआ है 4 पार्ट, डी इक्वल है -3, 2, -4 और 5। तो इसका नेगेटिव फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, आप जो है ना वो डी के साथ नेगेटिव साइन लगाएंगे, इक्वल, साइन चेंज कर देंगे, ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव तो पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो गया। ठीक है, अब लास्ट वाला पार्ट रह गया, लास्ट वाला पार्ट आप लोगों ने खुद करके देखना है। ठीक है, आसान ही है। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। नीचे दिए गए जो मैट्रिसेस हैं इनके आपने ट्रांसपोज फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि ट्रांसपोज हमने फाइंड कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना वो इसका पार्ट नंबर 1 लिखते हैं, जो है ए इक्वल है 0, 1, -2। बहुत आसान है। इसमें क्या करना है आपने कि जब आपने ट्रांसपोज फाइंड करना तो ऊपर टी आप लिख देना, टी से ट्रांसपोज इक्वल टू, कितनी रोज हैं, एक ही रो है, तो रो को आपने क्या करना है, कॉलम में चेंज कर देना। ऐसे करना आपने, ये देखें इसको ऐसे रोटेट करें तो ये कॉलम है, तो ये एक रो बन जाए। तो क्या करेंगे हम, 0, 1 और -2, तो देखें ये एक रो बन गई है, ये बन गया ए का ट्रांसपोज। इसी तरह आगे बी लिखा हुआ है, तो बी किसके इक्वल है, b is equal to 5, 1, -6। तो बिल्कुल इसी तरह ये देखें ये एक रो है, इस रो को हम इसी तरह एक कॉलम में चेंज कर दें या कॉलम को रो में चेंज कर दें, तो वो क्या बन जाता है, ट्रांसपोज बन जाता है। बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल है, 5, 1, -6। तो ये देखें ये रो थी, रो को हमने रोटेट किया तो वो बन गया कॉलम, और कॉलम जो है रो को कॉलम में या कॉलम को रो में चेंज करते हैं तो वो ट्रांसपोज बन जाता है। इसी तरह आगे सी है, सी किसके इक्वल है, 1, 2, 2, -1, 3, 0। देखिए इसमें कितनी रोज हैं, 1, 2, 3, 3 रोज है। रोज को क्या करते हैं हम कॉलम में चेंज कर देते हैं। ट्रांसपोज फाइंड करना है तो ट्रांसपोज लिख दिया। अब ये देखिए ये रो है तो इसको रोटेट करेंगे तो क्या बन जाएगा, 1, 2, कॉलम बन गया। इसको भी इसी तरह रोटेट करेंगे तो ये बन गया 2, -1, इसको भी हम चेंज करेंगे तो 3, 0। ठीक है, देखें 1, 2 पहले रो थी, रो को हमने क्या कर दिया, कॉलम बना दिया। इसी तरह ये एक रो थी, रो को हमने क्या कर दिया, कॉलम बना दिया। ये भी एक रो थी, रो को कॉलम बना दिया। कॉलम को रो में या रो को कॉलम में चेंज करने से जो है ना ट्रांसपोज हासिल हो जाता है। आगे है डी पार्ट इसका, डी किसके इक्वल है, 2, 3, 0, 5। डी का ट्रांसपोज फाइंड करना है हमने, टी लिख दिया। अब ये रो है, रो को हम कॉलम में चेंज कर देंगे, 2 और 3 हो गया तो 0 और 5 हो गया। ये आ गया डी का ट्रांसपोज। आगे जो 2 पार्ट रह गए वो आपने खुद करने हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 6 हम करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखें, वेरीफाई दैट इफ़ ए इसके इक्वल हो और बी इसके इक्वल हो, देन आपने क्या फाइंड करना है कि ए का ट्रांसपोज लें और दोबारा उसका ट्रांसपोज लें तो वो ए की इक्वल आता है, ये हमने वेरीफाई करना है। और बी इसका सेकंड पार्ट भी ऐसे ही है कि बी का ट्रांसपोज लेना है, फिर दोबारा से साथ से अपने ट्रांसपोज लेना है और वो बी के इक्वल आ जाता है, तो हम इस ये वेरीफाई हो जाएगा कि ये आपस में इक्वल है। इसका पहला पार्ट हम करते हैं। पहला पार्ट क्या है, ए का ट्रांसपोज
और फिर इसका ट्रांसपोज है। तो लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेते हैं राइट के इक्वल प्रूव करने में। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए का ट्रांसपोज और ट्रांसपोज ये हमने फाइंड करना है। तो दो दफ़ा इकट्ठा तो हम ट्रांसपोज नहीं किसी भी चीज़ का फाइंड कर सकते किसी मैट्रिक्स का। तो पहले हम ए का ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। ए का ट्रांसपोज फाइंड करने के लिए आपको पता है ए का मैट्रिक्स लिखेंगे। तो ए का मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 2 0 1। जब आपने सॉल्व कर लेना तो आपने इधर भी टी नहीं लिखना, हम इधर टी लिख लेते हैं। अभी हमने क्योंकि मैट्रिक्स यहाँ पे लिखा नहीं था तो यहाँ पे लिख लिया हमने, इसके ऊपर टी लिख दिया कि इसका ट्रांसपोज हमने सॉल्व करना है। ट्रांसपोज सॉल्व कर लेते हैं। आपको पता है कि रो को कॉलम में या कॉलम को रो में चेंज कर दें तो वो ट्रांसपोज बन जाता है। तो ये हम रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं, इस रो को भी कॉलम में चेंज कर देते। तो ये क्या बन गया, ए का ट्रांसपोज बन गया। अब ए का ट्रांसपोज आया, हमें चाहिए ए का ट्रांसपोज, फिर दोबारा से इसका ट्रांसपोज। अब दोबारा से इसका ट्रांसपोज लेंगे हम, ये ट्रांसपोज और इसका दोबारा से ट्रांसपोज ले। अब हमारे सामने है तो डायरेक्टली हम इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। रो है, रो को कॉलम में चेंज कर देंगे 1 0 और 2 1। तब देखते हैं कि ये ए के इक्वल आ गया। तो देखें ये ए के इक्वल आ गया क्योंकि हमने ए का ट्रांसपोज लिखा था 1 2 और 0 1। तो ये ए है तो हम एंड पे लिख देंगे कि हैंस प्रूव्ड जो है ए ट्रांसपोज इक्वल है ए के। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट आप सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड पार्ट बिल्कुल सेम ही है। सेकंड पार्ट है जी बी का ट्रांसपोज और ट्रांसपोज इक्वल है बी के। तो लेफ्ट हैंड साइड हम लिख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड किसके बाद इक्वल है, बी ट्रांसपोज और इसका ट्रांसपोज ये हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम बी के ट्रांसपोज फाइंड करेंगे क्योंकि एक ही मैट्रिक्स हम सॉल्व कर सकते हैं। बी का ट्रांसपोज, तो बी की वैल्यू लिख लेते हैं, वो है 1 1 2 0। ठीक है, अब इसी ट्रांसपोज हमने जो है ना सॉल्व नहीं किया तो इसके ऊपर भी हम ट्रांसपोज लिख लेते हैं। यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो रो को कॉलम में चेंज कर देंगे 1 1 और इस रो को भी कॉलम में चेंज कर देंगे। तो ये बन गया बी का ट्रांसपोज। ठीक है, इसके बाद क्या है, इसके बाद हमने ट्रांसपोज जो है ना दोबारा से फाइंड करना है। हम लिखेंगे बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल है। अब डायरेक्टली यहाँ से हम इसका ट्रांसपोज फाइंड कर सकते हैं। रो को कॉलम में, इस रो को कॉलम में। तो ये बन गया। फिर देखें अब इसके इक्वल आ गया 1 1 2 0। तो हम एंड पे लिख देंगे हैंस प्रूव्ड बी ट्रांसपोज इक्वल है बी के। इसके साथ ही जो है हमारी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो गया। अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।